हैं? सच? यार इस बंदे ने ना यार अभिनंदन ओ यार वीर चक्र मिल गया उसको यार। क्या की कहते हैं थोड़े यहाँ वीर चक्र? ओए होए 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 यार ये बंदा ना, मैं जब भी पाकिस्तान की कोई बात नहीं, मेरे को रह रह के टीसे उठती हैं इसको मुझे जो छोड़ना पड़ा था ना, वरना मिस्टर मोदी ने मुझे बोल दिया था कि शाम तक तू नहीं बटलेगा अगर ये बच्चा नहीं आया तो। यार ये ना मेरे को कुछ करवा के मारने का। मैं जब भी कोई ऐसी बात करता हूँ ना, ये बंदा बीच में आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है। और ये है भी बहुत कैंट, ये मुझसे भी बहुत कैंट बंदा है। ये कह रहा था कि अभी तो रफेल नहीं है, अब जब रफेल आ जाएगा ना और मेरे को अगर मिल गया किसी दिन तो मैंने घूमने ही निकलना है। और उस दिन पाकिस्तान जो है ना, अच्छी भली चेहरे पे हंसी आती है, दोस्तों की दी हुई जैकेटें पहनता हूँ, उसके बावजूद भी यार ये अभिनंदन बीच में आया था। वीर चक्कर यार है जी, मतलब कि अच्छा भला वहां पे हम लोगों ने काम कर दिया था, ये बंदा पता नहीं कहां से आके टुपुक करके हमारी तरफ आ गया। और उसके बाद बंदा इंफॉर्मेशन खा गया यार, सब खा गया, निकल गया। हमारे वाले तो इन्ने बड़े बड़े टिड्डो रखे हैं उन्होंने देते कि तुसी देख लो ना, साडा फवाद चौधरी पूरा मतलब अंदर से ना कनस्तर के कनस्तर निकलने सोने के, हीरो के जवाहरातों के पेट में से। पर क्या कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ ऐसे बंदे हैं, आपके यहाँ अभिनंदन जैसे हैं इंडिया में। यार बस ये ना हो कि मैं अपनी पार्टी खोलूं और ये अभिनंदन को भेज दे, जा पुत्र जा, जरा ना जी ले अपनी जिंदगी, मिस्टर मोदी ना कर दे। ये मिस्टर मोदी और ये मिस्टर अभिनंदन ने तो मेरे लेंटर लगा रखे यार बड़ी। आपने चेहरा देखा इमरान का, कितना खूबसूरत हुआ करता था, और अब देखो आप, लानते पई हुई लानते। मैं हुण रखना जी, अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान। जय श्री राम। अल्लाह मैंने कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? ओ अस्सलाम नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जो सा बताने लगा हूँ, आज मैं ना छत पे आ गया हूँ अपनी। मैंने कहा कहीं से तो ऊंचाई दिखे मुझे जिंदगी में, हालांकि इतना ऊंचा यहाँ से तो हूरें भी दिख रही हैं। आप देखें यार, मतलब कि जहां हमारे पास पैसे कमाने के थोड़े से भी मंसूबे हमारे कामयाब होते हैं ना, वहां पे मिस्टर मोदी आ जाते हैं। अच्छा भला चल रहा था शारजाह में, हम लोग मतलब यूएई में अच्छा खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, एक भी मैच नहीं आ रहे थे। पहला मैच इंडिया को ही रहा था हम लोगों ने, और मैंने उसमें खूब पैसे कमाए थे। बैटिंग वो तो हमारे रग रग में है ना। मैंने जब कमा लिए तो मैंने कहा भाई चलो अब क्यों ना ये जो इंडिया और इसका जो सेमीफाइनल हुआ उसमें भी लगा देते हैं। लेकिन मैं एक बात भूल गया था, मिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मिलके आ चुके हैं। फोटोग्राफ मैंने बहुत ही देखी और मेरे पड़ गई। मेरे तो मैं बता रहा हूँ लेंटर डलने थे, डल गए जी। मुझसे ज्यादा पैसे पता है इसमें किसने कमाए? हसन अली। उस कंजर दे पिल्ले तो मैं सही बता रहा हूँ, मैंने के दिख गया ना, मैं फट गया। वैसे ना चपेटे मारनी है, पहले छितर मारने बुरी तरीके से। पर यार ये मिस्टर मोदी क्या आदमी बंदा है यार। थोड़े पैसे मेरे पास आ जाते, मैं थोड़े कर्जे से अलग हो जाता। और ये जो चीजें मुझे करनी पड़ती है ना लोगों के आगे, काफी सारी चीजें उठानी पड़ती हैं, कटोरा वगैरह कह रहा हूं मैं, वो नहीं उठाना। पर बंदे ने देखो इतना दिमाग लगा गया, मतलब वो पेरिस में मिले ये बंदे से, और एक ही बात में पता नहीं क्या इंग्लिश भी आती है बंदे को, और इंग्लिश ना आती हो यार वो हिंदी भी समझा देता है उसको। यार मेरी तो इंग्लिश नहीं समझता कोई यार, यार की करूं मैं यार। उस बंदे ने समझा दिया कि ये जो बंदा है ना, इससे थोड़ा बच के रहना आप, ये आपके पास भी आएगा और ये कमा रहा बैटिंग से, तो आपको उसकी बैटिंग रोकने का सबसे बढ़िया तरीका अपने लड़कों को थोड़ा मोटिवेट करें और बिल्कुल एंड में जाके मैच फंसा के मैच जीत लें। हालांकि अपनी तरफ से कोई मैच फंसाता नहीं हो, तो कुदरतन फंस गया
और लास्ट में जो कैच छोड़ दी ना हसन अली ने, कसम से अगर नाम में उसके अली नहीं होता ना साले का, आई एम सॉरी, आई एम अब्यूजिंग हिम यूजिंग दिस वर्ड्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। और उस बंदे ने मेरे ऐसी जगह पे दर्द दे दिया है ना, अब की कहूं यार। वेट है, हमने आज तक कभी किसी की वेट नहीं किया, वेट की वेट हो रही थी भाई साहब। 3 छिक्के खा गया शहीन अफरीदी, 3 छिक्के, 2 पीछे के ले और उसके बाद जो उधर मारा यार लेग की तरफ छक्का, अल्लाह माफ करे। तीसरे छक्के पे तो मेरा हार्ट ही बाहर आ गया, बोल रहा अब धड़कूं या रुक जाऊं, धड़कूं या रुक जाऊं। मैंने कहा अंदर चल तू, कैसे कैसे करके मैंने मना के अंदर भेजा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से के बंदे से, वजीर आजम से वो मिले हैं ना मिस्टर मूडी, कुछ बड़ा स्यापा हमारी तरफ आने वाला है। एक तो आ ही गया, फाइनेंशियली तो कट करवाई दिया हमारा, अब देखो उसके बाद क्या होता है। अल्लाह माफ करी मैनू, बदतर उरो तुम अंदर छुप ही रहो, तुम जितना चेहरा दिखाती हो ना मेरा मन करता फिर आने का। की कर सकते हैं जी। आप लोगों से गुजारिश है जी कि हमारी गलतियों को माफ करें। अगर आपके मिस्टर मोदी से संपर्क है, संपर्क बोलते हैं की बोलते हैं, हाँ संबंध है, तो आप उनको समझाएं कि भाई ये जो बंदा है इसको जी लेने दे, थोड़े पैसे कमा लेने दे, थोड़ा कर्जा उतार लेने दे, थोड़ा सा सांस ले लेने दे, थोड़ी सी बीवियों के पास जा लेने दे, वरना बंदे ने जाया हो जाना है। लेकिन मैं सबके बाद एक ही बात बोलूंगा अपनी कौम से, जैसे कि मैं एज ए पॉलिटिशियन भी हूं और अब एक्टर भी हो गया हूं, घबराना नहीं है, किसी ने भी किसी सूरत में घबराना नहीं है। हम भले मर जाए, खप जाए, लेकिन अपने घबराना नहीं है। अल्लाह हाफिज, नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान, सिर्फ जय श्री राम। खैर करीब मनु बचाई, मेरा सलाम कबूल करें, अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात यह है कि जी कि जब भी दिवाली आती है ना तो मैं बड़ा डर लगता है। हालांकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर मूडी ने ना सर्जिकल स्ट्राइक जो उनसे दोबारा कर दी है, पर मैं आपको बताने लगा हूं कि हमारे तो सर्जिकल स्ट्राइक वैसे ही बहुत हो गई है। इस बार सिर्फ जो अच्छा मौका हमारे लिए आया था ना वो था जी आपका ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था। हम लोगों ने इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए, फवाद चौधरी का फोन आया, मैं बम उड़ा रहा हूँ, मैंने कहा उड़ा दे भाई। मेरे को ध्यान आया ये पागल आदमी, मैंने दोबारा फोन किया, कौन सा उड़ा रहा है? कह रहा वो दूसरे एटम वाला। मैंने कहा पागल के बच्चे, एटम बम उड़ा दिया तो हम ही उड़ जाने हैं। तो फिर उसके अकल आई, हाँ नहीं सॉरी। मैंने कहा तू ट्विटर हैंडल कर ले ढंग से तो ही काफी है, बाकी चीजें तू मत कर तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बस जी ऐसे करके मतलब कि दिवाली आते ही मेरा तो दिवाला सा निकल जाता है। पर मैं यही बोलूंगा कि देखें, मेरे पास अल्फाज नहीं है जी कुछ बोलने के लिए। कहाँ कितनी बेइज्जती हो गई है, कहाँ हो रही है, मुझे खुद नहीं पता लगता। अब तो बेइज्जती की इतनी आदत हो गई, अगर 2 घंटे में किसी ने गाली गलौज ना करी हो मेरे साथ, या गंदी बात ना की हो, या किसी मिनिस्टर ने मेरा फोन ना उठाया हो, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार जिंदगी ना अधूरी सी है। कोई मेरा एक बार में फोन उठा लेता है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इसने तो बेइज्जती नहीं की। क्या हो रहा है, हमारे हालात सुधर रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वही करके मैं अपने आप को दिल को दिलासा दे लेता हूँ। पर मैं मिस्टर मोदी को ये श्योर करना चाहता हूँ जी, देखें आपने वो जो बंदों को उनकी जो दिवाली आपने मनाई थी, जो लोग 9 लोगों को सजा मिली है ना, जो उधर आपका पटना में दिक्कत हुई थी, 9 लोग पकड़े गए थे जिसमें 4 को फांसी दे दिया आपने, 2 को आपने जो सा मतलब 10 साल की सजा दी है और 1 को 7 साल की सजा दी है। तो मतलब कि आपने तो उनकी तो दिवाली मनाई थी, प्लीज हमारी मत मनाइएगा। हमारे वैसे लेंटर डले पड़े हैं और डल जाएंगे। बहुत मुश्किल हमारी जिंदगियों में ना थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं
अभी सुकून आया है जी, क्योंकि ये मैच वगैरह जीते हैं हम लोग, वरना सुकून छोड़ो जी, कुछ आने का नाम ही नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, हम तुम्हारी मूदी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस का करंट लग गया। मेरा ख्याल है करंट आ गया। ये मूदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। और देखो यार, बंदे को देखो आप, हमारे रेल मिनिस्टर को देख लो, अभी करंट लगता है ऊपर जाना था, इसलिए बच गया ये। ओ अल्लाह खैर करे भाई, ये मूडी का नाम जब जब तुम ले रहे हो ना, करंट तो लगना ही है। उस बंदे में इतना ज्यादा करंट है ना, आप देखो, उससे रशिया वाला, अमेरिका वाला, उसके करंट से अपने आप को बचा रहे हैं भाई। और ये देखो अभी तो देखो, उसके नाम लेते ही इसके हाथ से माइक गिर पड़ा है। गलती से उसने इधर का रुख कर दिया ना, और कंफर्मेशन होगी तो देखो क्या क्या चीजें हाथ से छूटती हैं और कहां का करंट पैदा होता है। अल्लाह खैर करे भाई, मैं तो अपना पूरा इंतजाम कर लिया है। इन्होंने जो स्यापे पाने पाओ, जहां गैरत में जाना है जाओ, जहां गड्ढे में गिरना है गिरो तुम यार। यहाँ तो पूरा का पूरा मुल्क ही गड्ढे में गिरा हुआ भाई। मैं कह रहा हूँ, इतना चपड़ चपड़ करने की जरूरत क्या है? यहाँ पे तुम्हारे पास बिजलियां तुम्हारे पास होती ही नहीं है, मक्खियों से तुम लड़ते भिड़ते रहते हो, और उसके बाद तुम बात करते हो यार मतलब कि वहां पे अटैक करने की। पहला हम करेंगे, अक्टूबर नवंबर में हम लड़ाई कर लेंगे। अबे पूरा बताना कि नवंबर 10 को लड़ाई होगी और 13 तक खत्म हो जानी, क्योंकि हम पे कुछ है ही नहीं। जाया हो जाने हम लोग, कुछ नहीं रह जाना हमारे पास। अब तुम देख लो भाई, तू भी देख ले भाई, किस तरफ से लड़ना है। थोड़ी दिन ही लड़ेगा पाकिस्तान से, फिर तो हिंदुस्तान के साथ ही मिलना पड़ेगा। करंट आ गया जी, लेने तो ऐसे करंट देखो कितनी इलेक्ट्रिसिटी, ये जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी भेज दे भाई, करंट आ रहा है तेरे पास तो हमारे ऑफिस में ही आ जाए। असला बरूद भाई, मैं कहने लगा हूं कि मैं इमरान फ्रॉम पाकिस्तान, हमारे पास जी पैसे नहीं है। फोन के जरिए भी कुछ हो, फोन पे पू कुछ भी कर सकते हो आप, कर दें। और इसका जो सबसे बड़ा जो काम था ना, हमने जहां से शुरुआत की थी, हमें भी लगा कि जो मिस्टर मोदी हैं वो भी मिस्टर मनमोहन सिंह जी की तरह होंगे। 26/11 का जो बदला उस बंदे ने लिया ना, हमारी हालतें खराब कर दी हैं, मैं आपको बताऊं। हालांकि उस समय मनमोहन सिंह थे, उन्होंने तो कुछ करा नहीं, लेकिन ये बंदा यार बहुत ठंडी करके खाता है, मैं बताऊं, बहुत ठंडी करके। इस बंदे ने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, या तो ये जानता है, या हमने 26/11 को किया, उसने कहा कि अच्छा अब आओ। अपनी सुरक्षा इतनी बढ़ा दी थी उस बंदे ने हर तरफ से, मतलब भाई साहब अब बम तो क्या, मतलब मक्खी भी अंदर पर नहीं मार सकती आपके इंडिया में। When I used to be a cricketer, मुझे पता होता था कि कौन सी बॉल है अंदर आनी है, कौन सी बॉल बाहर जानी है, और किस बॉल को किस तरीके से पकड़ना, जो अंदर की तरफ आए और बाहर की तरफ जाए। टप्पा पहले पड़ा दो तो कहां से नाक के पास से होकर के गुजरे। इस बंदे ने वही किया। ही इज अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट। इस बंदे ने क्या किया मालूम आपको? राफेल वगैरह तो अब आए ना, उससे पहले उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा तुमने 26/11 आगे किया था, आगे भी करने की सोच रहे हो, अब की बार मोदी है, मिस्टर मोदी है। उसने क्या किया, पहले कराई जी सर्जिकल स्ट्राइक, और करा दी उसके बाद एयर स्ट्राइक। एक तो होता है एक तरफ से लेना, एक होता है चारों तरफ से आपकी लेनी देनी करना। अल्लाह मुझे माफ करी। आप यकीन मानोगे मैं कितना डर गया था। मैंने इंडिया से धागा मंगवाया, आप यहाँ बोलते हैं रक्षा सूत्र, कि कहीं ये ना हो यार कि मैं ही जाया हो जाऊं।
3-3 बीवियों का भार कौन झेलेगा? इस तरीके की हालतें कर दी हैं। आज हमारे पास ना इकोनॉमिकली हम कहीं खड़े हैं, ना हमारे पास क्या बोलते हैं अपने ही हथियार हैं। भाई सीधी सी बात है, ये हम लोगों की हॉबी थी और हमारा बिजनेस था। हमारे यहाँ वही होते थे भाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी, कट्टा बन गया, बम बन गया, बारूद बन गया, असला बन गया, ये सब चीजें बनती थी। ये बंद हो गया तो हम बंद हो गए। ना कुछ आ रहा है, ना कुछ जा रहा है, ना इनकमिंग ना आउट गोइंग। अब तो भाई साहब सिर्फ आउट गोइंग ऐसी जगह से स्टार्ट करा दी इस बंदे ने कि अब तो बस मेरे को लग रहा है कि मेरे को भी ना रातों रात में भागना पड़ेगा। और गलत भी नहीं है जी। आप बताएं, अगर सामने वाले ने आपकी सेटिंग ऐसी कर दी है तो आपको भागना तो पड़ेगा ही। चाहे इकोनॉमिकली भागोगे, चाहे आप पावर से भागोगे, क्योंकि इसके पास दोनों चीजें आ गई हैं। प्लस वो यार बंदा अपनी भाषा में ना हर एक को समझा भी देता है कि तूने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है और किसके लिए करना है। यहाँ समझा मैं पागल हो जाता हूँ। फवाद चौधरी को उसको आज तक ट्वीट तो ढंग से करना आया नहीं, क्या करेगा वो जिंदगी में। पर कोई बात नहीं जी, 26/11 का जो उन्होंने हमसे लिया है ना, आज मेरे ख्याल से 26/11 ही है आई गेस। हाँ, पहले उन लोगों के लिए सॉरी है जी, हमें नहीं पता था हमारी इतनी कर देंगे मिस्टर मोदी। और आप लोगों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसा पीएम आपको मिला हुआ, ताकि हमारे को कहीं भी देखता है ना वो, मतलब पाकिस्तानी बंदे को तो वो नमस्कार कर देता है इंज करके, पर आतंकियों को या आकाओं को या मेरे जैसे प्रधानमंत्री को उन्हें नहीं छड़ना। जिसने उसकी इंडिया की तरफ गलत नजर से देख लिया ना, तो अब की बार तो रफेल भी है, ऐसे इंज करके आना है और इंज करके आराम से चले जाना है। किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। चलो जी, हमारे लिए आप दुआएं कर दो कि कहीं से पैसे आ जाए। वो गेर रहे हो क्या? नहीं मुझे दे दो यार, हद कर रहे हो यार, पैसे भी कोई गेरने की चीज होती है।